स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन। कथन से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा इन सभी के पूछे जाते हैं। ये जो कथन है स्वरचित हैं। सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला कथन है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके निबंध कुटज से यह लिया गया है। सारी मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। मुझे लगता है बेटा, जिसे लोग आत्मा कहते हैं वह इसी जिजीविषा के भीतर कुछ होना चाहिए। आत्मा अज्ञात अपरिवर्तित संभावनाओं का द्वार है। अगर संभावना नहीं होती तो जिजीविषा भी नहीं होती। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। उनके उपन्यास आराम दास का पोथा से ये लिया गया है। पंडित मैं बनना जरूर चाहता हूँ, परंतु ठूठ पंडित नहीं, जीवंत सरस गतिशील। ये कथन तो कई बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा का उमेड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं। भैरवी योगिनी साधना का संबंध किस पद्धति से है? सिद्ध संप्रदाय। ये प्रश्न आ गया, सिद्ध संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण है। भैरवी योगिनी साधना का संबंध सिद्ध संप्रदाय से है। अगला कथन है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध हुई है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रिझकर कबीर को कभी कहने में संतोष पाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। साधना के क्षेत्र में वह युग युग के गुरु थे। उन्होंने संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नव निर्माण किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रसाद नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। प्रसाद के नाटक को अभिनय योग्य नहीं मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। वे उन निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे जो असली बात को ढक देते और झूठी बातों को प्राधान्य दे देते। हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के संदर्भ में इन्होंने कहा है, नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 1-2 कथन शुक्ल जी के हैं, सुमित्रानंद पंत के भी हैं। उनके निबंध कविता क्या से यह कथन लिया गया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मीरा को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत ने। यह भी कई बार पूछा गया है। ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के
कुछ महत्वपूर्ण कथन। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।